सुंदर वन के सुंदर से जंगल में सुंदर सी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही नाजुकी पाली थी अपने मामा पापा की। टूनी चिड़िया का जो हस्बैंड था वो बहुत ही खड़ूस था। टूनी चिड़िया बहुत ही खुश मिजाज, खुश रहने वाली और ज्यादा बोलने वाली लड़की थी। टूनी चिड़िया हमेशा खुश रहती और दूसरों को अपनी बातें सुनाती रहती। ये कभी भी नहीं थका करती थी। फिर इसी तरह जिस शख्स से इसकी शादी होती है वो तो खड़ूस और हमेशा चुप रहने वाला और बहुत ही ज़्यादा बददिमाग था। उसे टूनी चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। टूनी चिड़िया को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। एक दिन टूनी चिड़िया इससे कहती है, राहुल जी आपको एक बात बताओ, आज हमारे घर ना टुनटुनिया खाला की बेटी की शादी हो गई है और वो बहुत रोती है कि मुझे अपनी माँ के घर जाना है। और मैं सुन के इतना हंसी, देखो किसी की शादी हो तो वो भी भला रोता है ऐसे। ये सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है कि टूनी के पास करने के लिए इससे फालतू और कोई बात नहीं है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो फिर टूनी से कहता है, अरे टूनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हर वक्त दूसरों की बातें, हर वक्त कोई ना कोई बात तुमने छेड़ी होती है यार। कभी तो मेरा हाल पूछ लिया करो कि मैं क्या करता हूँ, कैसे आता हूँ, कैसे जाता हूँ। कभी तो मेरे बारे में कुछ पूछा करो, मुझसे बात किया करो। तुम हमेशा अपनी बातें या दूसरों की बातें करती रहती हो। इसी तरह टूनी चिड़िया के बददिमाग पर तो कोई असर नहीं होता राहुल की बातों का। उसे तो बस अपनी ही बातें करनी होती हैं और दूसरों की बातें सुन कर हर वक्त उन्हें ही दोहराते रहना होता है। इसी तरह इनका वक्त गुजरता जाता है। राहुल टूनी चिड़िया से काफ़ी झगड़ा करता है इस बात पर कि तुम कभी भी दूसरों की बातों के अलावा कोई बात नहीं करती, कभी तो कोई और बात क्या करो या अपनी बात ही करती रहती हो। इसी तरह इनका वक्त गुजरता जाता है। टूनी चिड़िया को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि राहुल मेरी इस बातों से कितना तंग है, मगर उसे थोड़ा थोड़ा फील होता है कि राहुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं हर वक्त दूसरों की बातें करती रहती हूँ। इसी तरह एक दिन राहुल काफ़ी थका हारा ऑफिस से आता है और टूनी चिड़िया भी अपनी बहुत ज़्यादा ढेर सारी शॉपिंग करके आई हुई होती है। टूनी चिड़िया तो बहुत एक्साइटेड बैठी होती है कि जब राहुल आए तो मैं उससे बातें करना शुरू करूं कि आज मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या लिया और क्या क्या शॉपिंग करके अपने लिए लेकर आई हूँ। तो टूनी चिड़िया का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। ओह माय गॉड राहुल, मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैंने अपने लिए इतनी ढेर सारी चीज़ें खरीदी है। मैंने अपने लिए लहंगा खरीदा, साड़ी खरीदी, मैंने अपने लिए कुर्ता पजामा खरीदा, मैंने अपने लिए बहुत कुछ खरीदा, हैंडबैग खरीदा अपने लिए, मैंने जूते खरीदे, इतने ज़्यादा जूते लिए मैं इतनी खुश हूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज मैंने भी आइसक्रीम खाई, मैंने नूडल्स खाए, मैंने बर्गर खाया, मैंने बहुत कुछ खाया और शॉपिंग करते हुए इतना मज़ा आया। मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया। काश तुम आज अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लेते तो मेरे साथ चलते, हम दोनों साथ इतना मज़ा करते राहुल। ओहो, टूनी चिड़िया को तो बिल्कुल एहसास नहीं था कि राहुल मुझसे क्या सुनना चाहता है और मैं उससे क्या कह रही हूँ। वो तो अपने भोलेपन और मासूमियत में इतनी खो चुकी थी, उसे एहसास ही नहीं था कि जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो उससे क्या बातें करनी चाहिए और उससे क्या कहना चाहिए। राहुल इसे खुद ही बता देता है। अरे टूनी, मैं इतना थका हारा ऑफिस से आया हूँ, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि कैसे आए हो, क्या खाओगे, क्या तुम्हें पानी पीना है कि नहीं, तुम्हें ये सब तो पूछना ही नहीं था। तुम्हें तो सिर्फ यही पड़ी हुई है, तुमने ये खरीदा, तुमने वो खाया, तुमने ये लिया। तुम्हें ना मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है और ना ही तुम्हें कुछ सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि राहुल को तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती और हर टाइम मुझसे लड़ता झगड़ता रहता है और मुझे बातें सुनाता रहता है। टूनी चिड़िया इसी तरह एक अकेली जगह बैठ जाती है और बहुत रोती है। रोते रोते सोचती है और कहती है, हे ऊपर वाले, मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया से चले ही जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहती। राहुल तो कभी भी मुझसे बात नहीं करता सीधे मुंह और उसे मेरा बोलना भी पसंद नहीं। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरी आदत बन चुकी है। बचपन से ही मैं ज़्यादा बोलती थी और अब देखो वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता और
ना ही वो मुझसे बात करना पसंद करता है और ना ही मेरी बातें सुनता है। मैं क्या करूं? अब मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इस दुनिया से चले ही जाना चाहिए। टूनी चिड़िया ये कहकर सोच ही रही होती है क्योंकि उसे ये कदम उठाने में बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। अपनी जान लेना कोई आसान बात नहीं होती। टूनी चिड़िया बहुत सोचती है और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। इसी तरह जब टूनी चिड़िया जागती है तो उसे एहसास होता है कि राहुल मुझसे जो शिकायत करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। मुझे राहुल से सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें ही नहीं कहते रहना चाहिए, मुझे उसकी बातें भी उससे पूछनी चाहिए कि उसका दिन कैसा गुजरा, वो क्या कर रहा था आज, उसने ऑफिस में क्या क्या किया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और सीधा जाती है राहुल के पास और राहुल से जाकर कहती है, राहुल जी प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं सारा दिन आपको कभी उस आंटी की बात, कभी उस आंटी की बात, कभी अपनी बात बताती रहती थी, मगर आपसे कभी नहीं ये पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, आपने आज क्या किया, आप कुछ खाएंगे या नहीं। मैं तो खाने के वक्त भी आपसे यही बातें करती रहती थी। मुझे एहसास हो चुका है और प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ राहुल जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे डिवोर्स नहीं दी। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर राहुल को बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली टूनी चिड़िया को अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, क्योंकि राहुल टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। उसे तो सिर्फ उसकी इसी आदतों से थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर बदले में टूनी चिड़िया से वो कहता है, अरे अरे टूनी, कोई बात नहीं, मुझे तो अब आदत सी हो गई है तुम्हारी ये बातें सुनना फालतू सी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जानती हो कि अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता तुम्हारी ऐसी बातों से, तो प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ तुम्हारे साथ। इसी तरह टूनी चिड़िया और राहुल का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉरी की वजह से हुआ। जब टूनी ने माफ़ी मांगी तो राहुल को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो गाइज, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।